एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले इसी चैनल पर बहुत सारी क्लासें पढ़ चुकी हैं, जैसे कि वर्णमाला की क्लास मैंने ले रखी इसी चैनल पर। और इसी चैनल पर इसकी उनकी जो वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। और इसमें पढ़ा दिया है संधि, और इसी चैनल पर पढ़ गई है संज्ञा, और इसी चैनल पर पढ़ा है 1 मिनट सर्वनाम। सर्वनाम। और आज हमारी जो क्लास है, आज ये हमारी क्रिया की नेक्स्ट क्लास है। और क्रिया में हम मात्र 3 ही क्लास लेंगे। तीन ही क्लास में हम प्रॉपर तरीके से क्रिया को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो मैं कंटेंट आपको दूंगा आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। आपके जो रिलेटिव में हैं, कोई छोटे भाई बहन हो जो कोई हिस्से की संबंधित से तैयारी करते हैं, ये क्लासें ऐसे व्यक्ति के लिए हैं, चाहे वो 6 से कोई 12 तक के स्टूडेंट हो, या जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं आपके देश में जो होते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जैसे यूपी टेट जो भविष्य में होगा, यूपी टेट वगैरह। और बात करते हैं जैसे कि आपका सुपर टेट हमारे उत्तर प्रदेश में होता है अध्यापक के लिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये एक ब्रह्मास्त्र है, मतलब हिंदी का। और एक प्रॉपर तरीके से आपको क्लासें मिलेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भले ही कि एक दो लोगों को बुरा लग सकता है, कहीं पर एक अगर रील्स कोई अगर घटिया वीडियो होगा ना, तो उस वीडियो को 50 जगह तक ग्रुपों में शेयर कर देंगे। लेकिन अगर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कहीं पर शेयर करने के लिए किसी को बोला जाता है, तो उनके हाथ जम जाते हैं, उनकी उंगलियां बिल्कुल फ्रीज हो जाती हैं। मतलब उनसे एक शेयर तक नहीं हो पाता है ऐसी वीडियोज़ का। लेकिन अगर रील्स कहीं पर कोई होता है किसी प्रकार का, तो उसे हज़ार ग्रुपों में उसे शेयर कर देंगे, लेकिन एजुकेशन का नहीं करेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग वाले भी होते हैं। तो हमको पॉजिटिव हमेशा रहना है, और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। नेगेटिव साथ रहोगे हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी। ओके, तो हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे, तो क्रिया से जो आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाता चलूँगा, और आप समझते चलिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब बोलते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्या क्रिया है? कैसे बनती है? कितने प्रकार के होते हैं? इनके धातु और प्रत्यय या कैसे बनती कैसे हैं? हम सभी का एक प्रॉपर तरीके से अध्ययन करेंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है जो 6 से 12 तक के लिए व्याकरण पढ़ते हैं, या जो है कि यूपी टेट, एस टेट, सुपर टेट, और ऐसे बहुत सारी जो परीक्षा होती हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिया, अब बात करते हैं। कोई एक वाक्य होता है, वाक्य जैसे राम खाना खा रहा है, तो एक वाक्य है। ओके, और ये प्रॉपर तरीके से पूरा बना हुआ वाक्य है। अब हम बात करते हैं क्रिया कैसे काम करती है। वाक्य एक पूरा वाक्य होता है जिस पद से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो यानी जो राम जो खाना ऑलरेडी जो खाना है, जो खा रहा है, वो ऑलरेडी क्रिया है। ओके, तो कैसे बोध होता है, लेकिन वाक्य में जिस पद से किसी काम करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जो काम करने वाला जो एक 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 शब्द बताएगा, अपने आप को प्रदर्शित करेगा कि हाँ वो काम को कर रहा है, वही क्रिया है। कैसे? जैसे कोई जाना, जाना क्रिया। अब क्रिया का एक शॉर्ट ट्रिक है, एक तरीका है, जिसके अंत में ना लगा हो ना, वही क्रिया है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं। जाना है, खाना है, पीना है, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, उठना, बैठना। अब देखो सभी के अंत में ना आ रहा है, और सभी ये क्रिया हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि धातु के अंत में कैसे। धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। अब देखो प्रत्यय कैसे, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। देखो, प्रा से 1 मिनट, प्रा से प्रत्यय, अपा से पीछे। ठीक है, ये बच्चे बोल जाते हैं कि प्रत्यय पीछे लगता है कि आगे लगता है। तो एक तरीका है, एक ट्रिक है, एक याद करने का एक बेहतर सुझाव है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, मेरी तरफ से क्या है, देखो प्र से प्रत्यय और ये पीछे लगेगा। ओके, जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग ये आगे लगेगा किसी धातु के, या
शब्द की। अब कैसे? प्रत्यय जैसे पीछे है, जैसे मैंने पढ़ लिख लिया है, पढ़, अब प्लस, अब देखो ये तो धातु है ना, पढ़ना, पढ़ना एक धातु है, प्लस अगर अब मैं प्रत्यय की बात करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं प्रत्यय लिख दूँ, प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगता है, तो पीछे बड़ा ना लगा, अगर दोनों को मेल्ट कर दोगे यानी कि दोनों को जोड़ दोगे तो आपको ये पढ़ना बन जाएगा। अब देखो पढ़ तो धातु है, लेकिन ना इसमें क्या प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय प्रत्यय में पीछे लगता है, पीछे क्या लगा है, पीछे में लगा ना लगा है। या अगर आपको, आप जब मैं आगे क्लासे पढ़ाऊंगा तो इसमें आप लोगों को परीक्षा में प्रत्यय और उपसर्ग छांटने के लिए आ जाता है, उसमें ऑप्शन भी दिए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको प्रत्यय निकालना आना चाहिए। देखो पढ़ एक प्रॉपर शब्द है, ओके, इसमें ना प्रत्यय लगा है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, पढ़ना। ये पढ़ना क्या है, क्रिया है, वो का एक वाक्य ये प्रदर्शित करेगा वो कि हाँ वो काम कर रहा है, ये वर्तमान समय में हो रहा है, तो भविष्य में होगा। जैसे राम पढ़ रहा है, यानी पढ़ना एक क्रिया है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे खेलना, तो खेल तो एक प्रॉपर धातु है, लेकिन इसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ दें ना, प्रत्यय जो कि हम पीछे जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, खेलना। इसी तरह बोलना, चलना, खाना और रोना, इतना हो गया। हम आगे तरफ मूव करते हैं, यानी आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है क्रिया कितने प्रकार होती है और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। हम बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, कौन कौन से क्रिया के भेद होते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से। तो प्रेरणात्मक क्रिया, यानी कि किसी की, इस शब्द से मालूम पड़ता है कि कोई किसी को प्रेरणा दे रहा है या कोई किसी से प्रेरणा ले रहा है। हिंदी अपना स्वयं का अर्थ बताती है, एक ऐसी भाषा हिंदी है जो अपना स्वयं का अर्थ बताती है। जैसे संयुक्त क्रिया, ये एक जोड़ने का, यानी एक कोई शब्द होगा या कोई वाक्य होगा, उसको जोड़ने का काम करेगी ये संयुक्त क्रिया। ठीक है, नाम धातु, एक शब्द से ही मालूम पड़ता है कि किसी के नाम का बोध कराएगा। जैसे हमारे में एक हमारे क्षेत्रीय शब्द है, कहते हैं ना, पुलिस, पुलिस लात से लतियती हुई ले गई है, यानी कि जो लतियाना है ना, ये वही नाम धातु है, ओके। ठीक है, पूर्वकालिक, यानी एक काम करने के बाद जब आप दूसरा काम करेंगे तो वही पूर्वकालिक है। अब हम एक प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ेंगे, कैसे है, प्रणर्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ थोड़ा देखिए, नामधात क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो रेड रेड है तो उनमें नहीं आएगा, जैसे मैं कलर दूसरा करना पड़ेगा, ओके। मैं कर लेता हूँ हरा, ठीक है। अब जो प्रणर्थक क्रिया है किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी हो सकते हैं क्रिया, जैसे कि वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यानी जो कर्ता होता है वो स्वयं काम नहीं करता, बल्कि वो दूसरे से काम करवाता है। मैंने पहले तक बता दिया ना कि कोई प्रेरणा ले रहा होगा और कोई प्रेरणा दे रहा होगा। तो यही इसमें दिया है कि वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एक समझ लेता हूँ, जैसे बोले ना कि हम प्रधानमंत्री से बहुत प्रेरित हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो प्रेरणा सभी को दे रहा है ना, तो वो क्या है, वो एक प्रेरणार्थक है। ठीक है, प्रेरणार्थक है वो व्यक्ति। अब जैसे क्या हो सकता है यहाँ पर पढ़ना, जैसे पढ़ने का होगा पढ़ना, तो पढ़ाना या पढ़वाना, यानी वो स्वयं में करके दूसरे काम कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म खुले हैं ऑनलाइन के, तो वे पढ़ाते नहीं है बल्कि दूसरे पढ़वाते हैं, वो एक प्रेरणार्थक क्रिया है, ओके। जैसे चलना, तो चलना से चलाना या चलवाना, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे जैसे रमेश की 100 गाड़ियाँ चलती हैं, यह चलवाता है, तो वो अपना ना करके दूसरे से काम करवाता है। जो दूसरा जो कार्य करता है, जो पहले वाले जो व्यक्ति के लिए, वो बोलते हैं प्रेरणार्थक। अब बात करते हैं एक, अब देखिए इसमें 2 पूरे वाक्य हैं और 2 वाक्य से ही आपको प्रेरणार्थक क्रिया पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ओके। हम बढ़ते हैं, ठीक है। पूजा ने धोबी से कपड़े धुलवाए। अब देखो पूजा ने स्वयं तो कपड़े धुले नहीं, बल्कि उसने धोबी से कपड़े धुलवाए हैं। तो जो पूजा इसमें क्या हुई, ये प्रेरणार्थक पूजा इसमें क्या हुई, ये प्रेरणार्थक पूजा हुई। आगे बढ़े, देवास ने बाई से खाना बनवाया। तो देखो इसमें एक तरीका भी है और एक ट्रिक भी है। जहाँ पर वाया आए, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, वहाँ पर आपको लगाना है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से सुने, पूरा माइंड फोकस करिए। जहाँ पर वाक्य में आपको वाया आए, वा और या, वहाँ पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया लगाना है, ओके। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें आ गई। अब इसमें 2 होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरक और होता है द्वितीय प्रेरक क्रिया। अब कौन कौन से होते हैं,
अब धातु के अंत में अगर आना प्रत्यय लगा हो, आना प्रत्यय लगता है कैसे? देखना से दिखाना, उठना से उठाना, और सोना से सुलाना, और रोना से रुलवाना। तो क्या है? ये प्रथम प्रत्ययार्थक है। और दूसरा जो हम बात करते हैं, आगे तरह हम मोड़ करते हैं, बढ़ते हैं, इसमें क्या है? द्वितीय प्रत्ययार्थक क्रिया। इसमें क्या है? धातु के अंत में वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे इसमें आपसे वहां पर पूछेगा कि जो पूजा ने कपड़ा धुलवाया है, इसमें कौन सा प्रणार्थक क्रिया है? कि प्रथम प्रणार्थक क्रिया है कि द्वितीय प्रणार्थक क्रिया है? तो जैसे वहां पर वाना जहां पर आए, वहां पर आपको क्या लगाना है? और आपका लगाना है द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। लेकिन अगर वाया है, कहीं पर आ जाता है कपड़े धुलवाया, तो वहां पर आपको लगाना है, क्या लगाना है? वहां पर लगाना है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से सुनिएगा। अब हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। कैसे संयुक्त क्रिया में कैसे आप पढ़ेंगे? जैसे कि जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। अब मैंने बोला था ये किसी एक ज्वाइंट की बात करेगा, यानी कि एक संबंध को व्यक्त करेगा, मिलाने की बात करेगा, तब यहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। कैसे? जैसे चल पड़ा। अब देखो, चलना और पढ़ना यानी कि एक संयुक्त व्यक्त करता है। जैसे भाई फोन उठा ले बोलते हैं ना लोग, तो उठा प्लस लेना यानी ये एक मेल को व्यक्त करता है। प्लस अगर मैं उठा प्लस लेना, ठीक है, तो उठा लेना का दोनों को जोड़ देंगे तभी आपकी संयुक्त क्रिया बनेगी पूरी तरीके से। जैसे कह दिया, ओके, जैसे बोल पड़ा, फिर नहा लिया और हंस पड़ा, ठीक है। अब जैसे जूली ने सारा भोजन अकेले ही खा लिया। अब देखो कैसे ये खाना है और लेना है, तो ये अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगी संयुक्त क्रिया। प्रॉपर हो गया। अब बात करते हैं धातु, नाम धातु। जैसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया, ये जो नाम धातु वाली होती है, संज्ञा से कैसे बनेगी? सर्म से सर्व से शर्माना बन जाएगा, हाथ से हथियाना निकाल। बोलते हैं ना कोई एक, मैं एक वाक्य मैं एक डिफाइन कर देता हूँ। जैसे नहीं कि रमेश ने उसकी पूरी खेती हथियाली या हथियाना, तो क्या है? ये एक नाम धातु है। जैसे लात से लतियाना। जैसे एक एक पूरा वाक्य मैं बोल देता हूँ कि जैसे पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई, यानी पुलिस लात से चोर को लतियाते हुए ले गई, यानी ये क्या है? ये एक नाम धातु क्रिया है। जैसे बात से बतियाना और लालच से ललचाना। ओके। अब जैसे कि ये तो हो गई, जैसे लाठी से लठियाना, गलियाना गरियाना जो गली लगा देते हैं, रिसे रिझाना रिसाना। अब सर्वनाम क्या है? ये तो हो गई आपकी संज्ञा से ऊपर वाली जितनी में। अब सर्वनाम से क्या बनेगा? अपना से अपनापन। अपना सर्वनाम अपना, जो सर्वनाम है वो अपना है ना सर्वनाम। अब ये सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम है। लेकिन बोलते हैं अपना पेन ले लीजिए, जो अपना आया है ना, ये संज्ञा के स्थान पर आया सर्वनाम, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब जैसे विशेषण, अब विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे गरमाना, जैसे पानी है, अगर वो गर्म हो रहा है तो वो पानी की विशेषता बता रहे हैं कि पानी गर्म है, ठीक है। तो विशेषण क्या बनेगा? गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना। ओके। अब जैसे पूर्वकालिक क्रिया, खत्म यहीं पर स्लाइड हमारी। पूर्वकालिक, ऐसा लगता है कि एक काम करके दूसरा काम कोई एक व्यक्ति करेगा, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते ही दूसरी दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्लिक करके देता हूँ। जब कर्ता यानी कोई एक व्यक्ति, जैसे कि मैं, एक क्रिया समाप्त करते ही दूसरी क्षण, मतलब उसी क्षण, दूसरी क्षण यानी सेकंड बाद दूसरी क्रिया में लग जाता है, तो क्रिया जो यानी कि जो पहली क्रिया जो कर चुका है वो पूर्वकालिक क्रिया है। अब आपको जो उदाहरण है, उदाहरण से आपको काफी अच्छे से आएगा। ठीक है, से नेहा ने झाड़ू लगाकर पोछा लगाया। अब देखो, नेहा ने पहले तो झाड़ू लगाया है, ठीक है, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया है। तो जो आप जो नेहा ने जो नेहा का झाड़ू लगाना, ये क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि नेहा ने झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाया है। ओके, तो जिसमें झाड़ू लगाना क्या हो जाएगा? झाड़ू लगाना हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट है जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया में से मनीष भोजन करके पढ़ने बैठा। अब कैसे? जैसे मनीष
ने पहले क्या है, पहले बात है मनीष ने भोजन किया, ठीक है? भोजन करने के बाद उसने पढ़ने बैठा, पढ़ने बैठना। अब इसमें उसमें आएगा कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, क्रिया क्या है? यूपी टेट, सुपर टेट और जैसे बहुत सारे टेट होते हैं, या ये जो 6 से 12 तक के जो बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उन सभी में पूछ लिए जाते हैं कि इसमें भोजन, जो भोजन करना, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें आप लोग लगाएंगे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अब यहाँ है अंशु ने नहाकर पूजा की, तो पहली बात तो अंशु ने नहाया होगा, इसके बाद उसने पूजा की होगी, तो जो अंशु का नहाना है ना, ये क्या हो गया? ये एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। तो यहीं पर से हमारी स्लाइड खत्म हो जाती है। आप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं एक बेहतर तरीके से समझाया हूँ। जिसने कभी ना पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो इस तरह जो सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेंगी अब तक पहुँच सके। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जितने प्लेटफॉर्म है आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एक शेयर से किसी के एक व्यक्ति का भविष्य का, तो किसी एक व्यक्ति के भविष्य का भला तो हो सकता है। कि एक शेयर से फिर रील्स को तो आप बहुत सारे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो में कर देते हैं, लेकिन अगर एक एजुकेशन का वीडियो है तो उसका आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई नज़दीकी में रिलेटिव अगर कोई तैयारी करता हो तो आप उसे कर सकते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं और यहीं पर वीडियो को हम खत्म कर देंगे। और इसके साथ साथ अब बहुत सारे क्लास और लाने वाले हैं, और ये निःशुल्क फिलहाल सभी के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।